टीम इंडिया ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की है और उसने अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जो अगर फिट बैठते हैं तो टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का सफर तय कर सकती है, यानी कि सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल टीम इंडिया का नेट रन रेट है 0.073 और टीम इंडिया चौथे नंबर पर है। अब टीम इंडिया को बाकी के जो उसके दो मैच हैं नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, इससे कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाकर 60 रनों से जीतने होंगे। ये पहली शर्त है कि कम से कम 60 रनों से दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और कम से कम 180 रन बनाने पड़ेंगे पहली इनिंग में। अगर दूसरी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कम से कम 14 ओवर में ही आपको मैच जीतना पड़ेगा, 14 ओवर से ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। तो पहले बैटिंग करते हुए जैसा कि मैंने बताया 180 रन बनाकर सामने वाली टीम को 120 से कम रन पर रोकना पड़ेगा। इससे जितना ज्यादा बना लेते हैं, मान लीजिए कल की तरह 200 बना लिया, 210 बना लिया और फिर अगर आपने 80 रनों की जीत दर्ज कर दी, 90 रनों की जीत दर्ज कर दी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन कम से कम टीम इंडिया को 60 रन, कुल मिलाकर दोनों मैच में 120 रनों की जीत की जरूरत होगी। और इसके बाद एक और सिनेरियो है, ये टीम इंडिया ने अपना काम कर दिया। अगर टीम इंडिया ने ये कर दिया तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट कम से कम प्लस 1.5 के करीब पहुंच जाएगा। इसके बाद अब टीम इंडिया को यह उम्मीद करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड को हरा दे। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि न्यूजीलैंड को वो 15 रनों से ज्यादा से ना हराए, बहुत क्लोज मैच हराए। नहीं तो अगर टीम इंडिया सिर्फ 60 रनों से अपने मैच जीतती है और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान 15 रनों से ज्यादा के मार्जिन से हरा देता है या फिर 2 ओवर पहले गेम खत्म कर देता है, चेज कर देता है, तो फिर अफगानिस्तान का नेट रन रेट इंडिया से बेहतर हो जाएगा और फिर वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मिनिमम 60 रनों की आपको जीत दर्ज करनी पड़ेगी दोनों मैचेस में, 60 रनों की। अगर उससे ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा यहां पर हम जितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे उतने ही बड़े मार्जिन से फिर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा। वो अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना तो पॉसिबल है, अफगानिस्तान हरा सकती है न्यूजीलैंड को, लेकिन अगर उसने इतने कम मार्जिन से हरा दिया जो कि क्लोज मैचेस होते ही हैं तो फिर अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। इसलिए यहां पर हमें कोशिश ये करनी है कि हम और बड़ी जीत दर्ज करें। जैसे कि कल के मैच में हमने 210 बना दिए। अगर 210 बना दिए हम नामीबिया स्कॉटलैंड को 100 रनों पर, 110 रनों पर रोक सकते हैं। वो अगर 80, 90 रनों की जीत हमने दर्ज कर दी तो फिर टीम इंडिया के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद फिर अफगानिस्तान को कम से कम 40 रनों के बड़े अंतर से हराना पड़ेगा या फिर चेज करते हुए कुछ 15 ओवर में चेज करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए पॉसिबल थोड़ा सा कम दिखता है क्योंकि सामने टीम है न्यूजीलैंड। तो दो शर्तें ये हैं अभी टीम इंडिया के सामने, दो पॉसिबल सिनेरियोज ये हैं जिसके तहत टीम इंडिया पहुंच सकती है। और अगर इसके अलावा एक और पॉसिबल सिनेरियो है, फिर टीम इंडिया को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर नामीबिया न्यूजीलैंड को हरा देता है अपने आखिरी मैच में तो फिर तो ये हो सकता है। लेकिन ये मैंने आखिरी में इसीलिए बताया क्योंकि ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ये तो टक्कर की टीमें लगती हैं, लेकिन नामीबिया और न्यूजीलैंड नहीं। इसीलिए मैंने इस बात को सबसे आखिरी में रखा है इस शर्त को कि नामीबिया न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर ये हो गया तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है फिर तो। इसीलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।